Hello everyone. Today I got a wonderful opportunity to share my learnings of the day with you. Learnings, सीखना वो ऐसा एटीट्यूड है जो हमें हमेशा मेंटेन करना चाहिए. वी शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑलवेज. और ज़िंदगी में हर टाइम, हर क्षण, हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है. मैंने अपनी ज़िंदगी से कल पूरे बीते हुए दिन में क्या क्या सीखा, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी अपनी ज़िंदगी से वो है अपनी लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना और ग्रेटफुल होना. ग्रैटिट्यूड एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम अपनी लाइफ में दुनिया की हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. हम मंदिर जाते हैं और भगवान से लाइन से लिस्ट लेकर के जाते हैं और मांगने लगते हैं, भगवान मुझे ये दे देना, वो दे देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना. और कुछ लोग तो डील भी साइन करते हैं कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं आपको इतना परसेंटेज दूंगा, या ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, या ये करूंगा, या वो करूंगा. और जो हमारे पास है उसका हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो मेरी पहली लर्निंग है मेरे बीते हुए दिन से कि आपके पास जो भी है सबसे पहले उसका धन्यवाद कीजिए और फिर जो आगे चाहिए वो आपको, मैं बोलती हूँ, मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपको दे देगा, क्योंकि देने वाला तो वही है. मेरी दूसरी लर्निंग मेरे पिछले दिन की जो है कि किसी भी इंसिडेंट्स को जज नहीं करना, किसी भी इंसान को जज नहीं करना. उसने क्या कपड़े पहने हैं, वो अपनी लाइफ में आज किस स्टेज पर है, किस मुकाम पर है. अगर वो आपसे आगे हैं तो भी आप जज करते हो, अगर वो आपसे नीचे है तो भी आप जज करते हो. उसके कपड़े मॉडर्न नहीं है, स्टाइलिश नहीं है तो भी आप जज करते हो. अगर कोई लाइफ में इंसिडेंट्स अच्छा हो गया, बुरा हो गया, किसी के साथ किसी ने आपसे कोई बात शेयर की तो भी आप उस इंसान को जज करते हो, राइट. तो प्लीज़ स्टॉप जजिंग. लोगों को जज करना बंद कीजिए. मैंने भी किया है और मुझे बहुत बेनिफिट मिले अपनी लाइफ में. मैं चाहती हूँ कि आप भी चीज़ों को जज करना बंद कीजिए. क्यों ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम कोई चीज़ को जज करते हैं, कोई इंसिडेंट्स को जज करते हैं, तो वो जज करने के बाद हमारे माइंड में एक इंसिडेंट्स बनता है, एक थॉट क्रिएट होता है, और उस थॉट के कारण हमारी बॉडी में इमोशंस और फीलिंग्स एक्टिवेट होती है, राइट. तो जब थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स के साथ इमोशंस फीलिंग जुड़ जाती है, तो उन फीलिंग्स और इमोशंस के बाद हम उस डायरेक्शन में एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं. तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वैसी ही एक्शन हम अपनी लाइफ में लेते हैं. और जैसी एक्शंस हम अपनी लाइफ में लेते हैं वही चीज़ हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को जज करते हैं और नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में भरते हो, तो वैसे ही नेगेटिव इमोशंस आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं और आप नेगेटिव एक्शंस लेते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली सैड फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं. तो प्लीज़ जज करना स्टॉप कीजिए. और अगर आप जज करते भी हो तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ जज कीजिए, ताकि आपके थॉट्स पॉजिटिव हों. थॉट्स अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली इमोशंस पॉजिटिव होंगे, इमोशंस पॉजिटिव है तो आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे, आपके एक्शंस पॉजिटिव है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके गोल्स को अचीव करने से नहीं रोक सकती. सो प्लीज़ ट्राई टू जज थिंग्स बट इन अ पॉजिटिव मैनर, राइट. तीसरा जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, जो मेरे पिछले दिन का, जिससे मैंने सीखा है कि हर वक्त खुश रहिए. खुश रहना ही सबसे ऐसी इम्पॉर्टेंट कला है, सबसे ऐसा इम्पॉर्टेंट इमोशन है जिसके लिए आजकल हमको मेहनत करनी पड़ती है. क्योंकि दुखी होना सबसे आसान है, लेकिन खुश रहना, खुद को खुश रख पाना सबसे दुख भरा, सबसे तकलीफ भरा काम है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, राइट. हम कंप्लेन करना बहुत इजी मानते हैं, लोगों को जज करना बहुत इजी मानते हैं, गिव अप करना बहुत इजी समझते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन में जो कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है उसमें अगर हमें रहना हो, खुद को खुश रखना हो, तो वो हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट होती है. अगर आप खुश रहते हो, आपके पॉजिटिव इमोशंस एक्टिवेट होते हैं, अगर आप खुशी रहते हो हर चीज़ में, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी वाइब्रेशंस है, वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है कि लाइफ में चीज़ों को बहुत ईजीली, हैप्पीली मैनिफेस्ट कर सकते हो.
तो खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग है हर दिन की, कि लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, बट यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू चूज़ हैप्पीनेस अबाउ एवरीथिंग। मेरी अगली लर्निंग है, आप जब तक किसी चीज़ में हारते नहीं हो, जब तक आप क्विट नहीं करते हो, यू विल नेवर फेल अंटिल यू क्विट। तो जब तक आप खुद गिव अप नहीं करते हो, उस चीज़ से बाहर नहीं आते हो, क्विटिंग मोड पे नहीं आते हो, तब तक आपका गेम चालू रहता है, आप गेम में मूव ऑन करते हो। सो प्लीज़ डोंट नेवर एवर क्विट। कंडीशंस अच्छी हो, बुरी हो, चैलेंजिंग हो, बट प्लीज़ डोंट स्टॉप प्लेइंग द गेम, बी इन द गेम, कीप प्लेइंग। यू नेवर नो कि लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आ जाए, कब चीज़ें बदल जाए और कब आपकी किस्मत आपके साथ हो जाए और जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। और आज की मेरी आखिरी लर्निंग है कि लाइफ में जो भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। तो लाइफ में अच्छा हो, बुरा हो, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस की हो, जो भी है, ये हमेशा मान के चलिए कि जो भी हो रहा है आपकी किस्मत में आपके साथ, उसको उसके उसके ऊपर कर्मों का दोष ना दें, उसको एक्सेप्ट करें और उससे जो सीखने को मिल रहा है, जो लेसन मिल रहा है, उस लेसन को डिकोड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आज लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका कोई कारण है, ईश्वर मुझे कुछ मैसेज देना चाहता है। जब जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए और अगर आप उससे मैसेजेस लेना सीख गए, मैसेज को डिकोड करना सीख गए और उसको एक्सेप्ट करना सीख गए कि हाँ, ये लाइफ में आया है क्योंकि मुझे ये सिखाना चाहता था, और अगर आपको चीज़ें सीख गए तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। आई होप आपको मेरी लर्निंग्स पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।